हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल शार्पेन मैथ्स। आज हम लोग देखेंगे CSIR नेट दिसंबर 2023 का क्वेश्चन, जो कि रीएनालिसिस का है। यहाँ पे हम पार्ट बी का सॉल्यूशन देखेंगे। तो मैं इससे पहले बता दूं कि पार्ट बी में नेट दिसंबर 2023 में 7 क्वेश्चन रीएनालिसिस से पूछा गया है। ठीक है, जिसमें आप देखो तो अगर आपको डिफरेंशिएबिलिटी आती है, कन्वर्जेंस सीरीज चेक करना आता है, इनफॉर्म कंटिन्यूटी आती है, कुछ लॉजिकल एनालिसिस थिंकिंग स्किल है, तो आप इसके 4 से 5 क्वेश्चन तो कर ही सकते हैं। पार्ट सी में भी आई थिंक पार्ट सी में भी आपका 6 से 7 क्वेश्चन पूछा गया होगा। तो एनालिसिस से देख पा रहे हो कि आप 7 × 3 कर दो 21 मार्क्स, फिर 6 × 4.75 कर दो, कितना हो गया? 24, 4, 28, 30 मार्क्स, है ना। 50 मार्क्स का रीएनालिसिस पे क्वेश्चन आ रहा है, तो समझ सकते हो कि रीएनालिसिस सीएसआर नेट के लिए कितना इंपॉर्टेंट है। तो और इसका एक बेनिफिट ये भी होता है, एनालिसिस का जो भी पार्ट होता है, लाइक प्योर मैथमेटिक्स का पार्ट, अगर आपको टोपोलॉजी आता है, आपको कॉम्प्लेक्स एनालिसिस आता है, रीएनालिसिस आता है, लीनियर अलजेब्रा आता है, ये अलजेब्रा आता है, अगर इसके क्वेश्चन को करते हो तो करेक्ट होने के चांसेस काफी ज्यादा होता है ना। क्योंकि एनालिसिस में आप इधर उधर कैलकुलेशन वगैरह में एरर नहीं हो सकता है। बाकी आपको पार्ट सी के ऑप्शंस को स्पेशली टाइम देना होता है। नेट का जो क्वेश्चन आता है वो स्किल डेवलप करना पड़ेगा, प्रैक्टिस से होता है। प्रैक्टिस अगर आप करते तो मेरा बोलने का मतलब ये था कि रियलिसिस काफी इंपॉर्टेंट है। आपको नेट क्वालिफाई करना है तो रियलिसिस में पकड़ अच्छा है तो काफी स्कोर गेन कर सकते हो। देख रहे हो 7 क्वेश्चन, अगर आपको अच्छा लग रहा था तो आपको मजा ही आ जाएगा, इस टाइप से मैं बोल सकता हूँ। तो यहाँ से मैं पहले स्टार्ट करता हूँ। ठीक है, 5 क्वेश्चन यहाँ पे लिया हूँ। कुछ क्वेश्चन ऑलरेडी मैं अपलोड कर चुका था, तो इसके बाद वाले वीडियो में मैं पार्ट सी के भी सारे क्वेश्चन का सोल्यूशन अपलोड करूंगा, आंसर्स का। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो ये जो सीरीज एक गिवन है, कंसीडर द फॉलोइंग इनफाइनाइट सीरीज, एक सीरीज, दो सीरीज दिया है, ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। तो कौन सा स्टेटमेंट ट्रू बोला जा रहा है? फर्स्ट जो सीरीज है, n इज इक्वल टू 1 to ∞ साइन n π/2/√n है। इसको देख के क्या लग रहा है आप? अगर इसका एक्सपेंशन हम लोग करते हैं तो क्या आएगा? 1 0 -1, फिर 1 0 -1। अल्टरनेटिंग टाइप का सीरीज आ रहा है। दूसरे वे में इसको बोल सकते हैं कि ये, इसको देखने के बाद दिमाग में आ रहा होगा कि अल्टरनेटिव है, लेबनिज टेस्ट लगा देते हैं या ड्रेसर टेस्ट लगा देते हैं। ड्रेसर टेस्ट में हम लोग करते क्या है, एन बी एन टाइप का कोई सीरीज होता है। अगर एन क्या हो जाए, बॉन्डेड हो जाए, एंड बी एन क्या हो जाए, डिक्रीजिंग हो एंड कन्वर्जेंट टू जीरो, तो बोलते हैं कि सीरीज कन्वर्जेंट हो जाता है। लेबनिज टेस्ट का ही एक फॉर्म है डिरिचलेट टेस्ट। तो यहाँ पे लोग डिरिचलेट टेस्ट लगाते हैं, क्योंकि साइन फंक्शन अगर ट्रिग्नोमेट्री टाइप का फंक्शन हो तो साइन n π/2 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। साइन का वैल्यू मैक्सिमम कितना होता है? लेस इक्वल 1 होता है। -1 से 1 के बीच, एक से ज्यादा हो नहीं सकता। मॉडुलस लगा दिए तो लेस इक्वल 1 होगा। तो यहाँ से 0 ग्रेटर इक्वल, तो ये बॉन्डेड हो गया। अगर एन ये मान रहे हैं हम लोग, एन ये मान रहे हैं, तो बॉन्डेड हो गया। बी एन क्या है? बी एन जो है 1/√n है, डिक्रीजिंग है सीरीज, है ना। 1 1/√2 1/3, चलते चलते जाके क्या चल जाएगा, 0 पे कन्वर्ज हो जाएगा। तो यहाँ से बी एन सीरीज क्या आ गया, डिक्रीजिंग हो गया, कन्वर्जेंट हो गया। तो हम लोग यहाँ से क्या बोल सकते हैं कि बी एन इज डिक्रीजिंग एंड कन्वर्जेंट टू 0। कौन सा बी एन? बी एन क्या है? 1/√10। तो यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं अब बाई डिरिचलेट टेस्ट क्या हो जाएगा, सीरीज जो भी गिवन है साइन n π/2/√10 इज कन्वर्जेंट। अब आते हैं नेक्स्ट ऑप्शन पे। नेक्स्ट ऑप्शन क्या है? log 1 प्लस n स्क्वायर, n इज इक्वल टू 1 to ∞। ठीक है, तो यहाँ 1 ही देगा, है ना, 0 नहीं दे सकता है ना, डिफाइन नहीं होगा फिर। तो ये सीरीज देखने के बाद आपको क्या आता है? एक तो मैं बोलूंगा कि ये हाईली यूजफुल चीज है कि अगर
सीरीज का नेसेसरी कंडीशन आपको पता है, तो वो पहले चेक करना होता है, तब जाके कोई टेस्ट लगाना होता है सीरीज को कन्वर्जेंस चेक करने के लिए। तो सीरीज का नेसेसरी कंडीशन क्या होता है, एन इजकल टू 1 टू इन्फिनिटी अगर कोई सीरीज है और लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी पे एन कन्वर्ज कर रहा है 0 पे, तो सीरीज एन इजकल टू इन्फिनिटी इज नहीं, अगर सीरीज इज कन्वर्जेंट, देन ये होता है ना नेसेसरी कंडीशन। अगर कन्वर्जेंट होता है तो ये होता है, अगर नॉट इक्वल टू जीरो होगा तो नॉट कन्वर्जेंट डायरेक्ट बोल सकते हैं। तो पहले टेंस टू जीरो लगा के चेक कर लेना होता है कि हमें आगे जाना है कि अगर नॉट इक्वल टू जीरो आ गए तो डायरेक्ट डाइवर्जेंट बोल के आगे क्वेश्चन में हम चले जाएंगे। बट यहाँ पे टेंस टू इन्फिनिटी करेंगे तो ये जीरो ही आएगा, तो इसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता कन्वर्जेंट है कि डाइवर्जेंट है। तो हम लोग यहाँ पे आपका करते हैं, कुछ दूसरा टेस्ट लगाते हैं। दूसरा टेस्ट आपको देखने के बाद क्या लग रहा है, एक्सपेंशन कर दे, कुछ कर दे, एक्सपेंशन कर देंगे तो क्या आएगा, एक्सपेंशन log 1 प्लस एक्स का एक्सपेंशन क्या होता है, एक्सपेंशन करेंगे तो पहले तो बात है कि इसका एक्सपेंशन होता है एक्स माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस एक्स क्यू बाई 3 ऐसे आता है। और इसका एक्सपेंशन करेंगे तो दो समेशन आ जाए, उसका कोई फायदा नहीं है। बट इसका एक्सपेंशन करेंगे log 1 प्लस एन स्क्वायर का, तो 1 बाई एन स्क्वायर का होल स्क्वायर बाई 2, है ना। इस तरह से आएगा 1/n² का होल क्यूब बाई 3। तो 1/n² टाइप का आ रहा है, तो कहीं ना कहीं आपके दिमाग में यहाँ पे आना चाहिए लिमिट कंपैरिजन टेस्ट, लिमिट कंपैरिजन टेस्ट। मैं यहाँ पे रिवीजन पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये बता दिया नेसेसरी कंडीशन। लिमिट कंपैरिजन टेस्ट क्या होता है, इसके लिए हम लोग एक, अगर हम इसको un मान ले, लेट un इज इक्वल टू log 1/1 प्लस एन स्क्वायर, और vn मान लेते हैं 1/n², तो क्या हो जाएगा, लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी लेना होता है फिर un/vn, तो log 1 प्लस 1/n² बाई 1/n², तो 0 क्या है, जीरो फॉर्म है, ठीक है। तो एल हॉपिटल रूल लगा दो या फिर आप इसका एक्सपेंशन कर दो, तो क्या हो जाएगा, लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी 1/n² माइनस 1/n पावर 4 लिख दो, यहाँ बाई 2 कर दो, ऐसे करके आएगा 1/n²। तो ये से ये कटेगा, बाकी में एन टेंड्स टू इन्फिनिटी लगाएंगे तो ये 1 माइनस जीरो प्लस आएगा, तो यहाँ पे सब जीरो आ जाएंगे, तो ये वैल्यू 1 आ गया जो कि नॉट इक्वल टू जीरो है। तो लिमिट कंपेरिजन टेस्ट याद करो क्या होता है, अगर un/vn का लिमिटिंग वैल्यू फाइनाइट नॉन जीरो आ जाए तो vn अगर कन्वर्ज करेगा तो un भी कन्वर्ज करेगा, और vn क्या है, ये है सीरीज बाई पी टेस्ट, यहाँ पे लगा लो, पी टेस्ट से ये सीरीज कन्वर्ज कर गया, कन्वर्जेंट, तो हमें जो गिवन सीरीज है वो भी कन्वर्जेंट करेगा, कन्वर्ज करेगा। तो ए और बी दोनों क्या हो गया, कन्वर्ज हो गया। थर्ड ऑप्शन क्या हो गया यहाँ पे, हो गया। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। लेट एफ एक्स बी ए क्यूबिक पॉलिनोमियल विद रियल कोफिशिएंट, क्यूबिक पॉलिनोमियल रियल कोफिशिएंट। Suppose that fx has exactly one root and that is root is simple. क्यूबिक पॉलिनोमियल 3 डिग्री का पॉलिनोमियल, समझ में आ गया आपको, कोई भी क्यूबिक पॉलिनोमियल ले लो, बट उसका एक ही रियल रूट है, और वो भी रूट, रियल रूट जो है सिंपल रूट है। सिंपल रूट का मतलब समझ में आ गया, नहीं आया तो देखो आप, x-2 का होल स्क्वायर, इस पॉलिनोमियल का अगर पूछे या फिर इस जो भी दिया हुआ है फंक्शन, उसका अगर रूट पूछे तो 1 सिंपल रूट है, क्योंकि 1 की मल्टीप्लिसिटी 1 है। 2 रूट एक आ रहा है, बट इसके रूट इतना आएंगे, दो दो रूट आएगा, दो का दो रूट आएगा, यानी डबल रूट आएगा, सिंपल रूट यानी मल्टीप्लिसिटी 1। तो ये मेंशन कर दिया है क्वेश्चन में कि क्यूबिक पॉलिनोमियल तो है, बट एग्जैक्टली 1 रियल रूट है, वो भी सिंपल है। तो इसका मतलब क्या हो गया, क्यूबिक पॉलिनोमियल कितने रूट मिलेंगे फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अलजेब्रा से, जैसे x³ - 1 ले लो, कितने रूट मिलेंगे इसके, 3 रूट होंगे, जिसमें एक रियल रूट 1 हो गया, और 2 रूट क्या हो जाएगा, फिर तो कॉम्प्लेक्स रूट हो जाएगा, इसके भी रियल कोफिशिएंट है सारे। ठीक है, तो क्वेश्चन में पूछा जा रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट होल्ड्स फॉर ऑल एंटी डेरिवेटिव एफ एक्स ऑफ एफ एक्स, ऑल एंटी डेरिवेटिव एफ एक्स ऑफ एफ एक्स, जितने भी एंटी डेरिवेटिव आएंगे, जितने भी एंटी डेरिवेटिव वर्ड यूज करने का मतलब क्या हो गया, एंटी डेरिवेटिव बहुत ज्यादा है, एक से ज्यादा है एक फंक्शन का,
आ सकता है। ठीक है, अगर इंडिफिनिट इंटीग्रेशन लेते हैं, जैसे एक्स क्यू माइनस वन लेते हैं, डीएक्स लेते हैं, तो एक्स फोर बाई फोर माइनस वन प्लस सी भी आएगा, और सी का डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू के लिए अलग अलग वैल्यू आएगा ना, तो एंटीडेरिवेटिव से ज्यादा आ सकता है ना। तो पहली बात तो यहाँ पे ये अगर पॉलिनोमियल है, सी के डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू के लिए इसका रूट क्या आएगा, तो यही ले लो, एक्स फोर बाई फोर प्लस एक्स प्लस वन ले लो, पॉजिटिव कुछ, तो डिस्कार्ड रूट एफ एक्स ये है। डिस्कार्ड साइन रूल जो होता है वो अगर लगाएं यहाँ पे, तो इसके रियल रूट पता चल जाएंगे कितने आएंगे। तो एफ प्लस एक्स, कितने साइन चेंज है, जीरो। एफ माइनस एक्स, एक्स फोर बाई फोर माइनस एक्स प्लस वन, कितने साइन चेंज हो रहे हैं, एक यहाँ एक यहाँ, दो रियल रूट, तो दो रियल रूट आ रहे हैं। तो 4 डिग्री पॉलिनोमियल आ रहा है, इसका एंटी डेरिवेटिव, जितने भी पॉसिबिलिटी ऑफ एंटी डेरिवेटिव होंगे 4 डिग्री का आएगा। और जित तो इसके रियल रूट कितने आ रहे हैं, दो आ रहे हैं, दो कॉम्प्लेक्स रूट आ रहा है। तो ऑप्शन अगर हम अभी अभी हम देखें, तो एफ हैज एग्जैक्टली वन रियल रूट, गलत। एफ हैज एग्जैक्टली फोर रियल रूट, गलत। एफ हैज एटमोस्ट वन रियल रूट, ज्यादा ज्यादा एक ही रियल रूट होगा, गलत। अब ज्यादा ज्यादा एक रियल रूट होगा, गलत हो गया, ये भी गलत हो गया, क्योंकि दो रियल रूट मिल गए। अब ये कंफर्म कैसे करें कि दो रियल रूट होगा। अगर ऐसे सोचे तो मान लेते हैं कोई भी फंक्शन है, ठीक है, मान लिया हम इसका कांस्टेंट जीरो ले लें। मान लिया कोई एफ एक्स जो फंक्शन है, एफ एक्स जो फंक्शन है क्यूबिक पॉलिनोमियल इस टाइप का है, एक्स माइनस ए इंटू जी एक्स टाइप का है, ठीक है। तो जी एक्स क्या है, कॉम्प्लेक्स रूट करने वाला 2 डिग्री का पॉलिनोमियल, एफ एक्स ये है। तो एफ एक्स का अगर एंटी डेरिवेटिव ले, एफ एक्स निकाले, तो क्या आएगा, ये तो फिक्स है कि जो भी इंटीग्रेशन आएगा वो एक्स इंटू जी एक्स टाइप का आएगा। अगर कांस्टेंट जीरो ले लें, तो इसका जीरो करेंगे तो एक रियल रूट तो मिलेगा, क्या, एक्स इज इक्वल टू जीरो। अब जी एक्स कितने डिग्री का पॉलिनोमियल बचेगा, 3 डिग्री का पॉलिनोमियल बचेगा। 3 डिग्री का पॉलिनोमियल का क्या होगा, 3 डिग्री पॉलिनोमियल में कितने रूट बचेंगे, दो कॉम्प्लेक्स रूट है इसके अंदर, ये गारंटी कर सकते हैं, जीएक्स के अंदर दो कॉम्प्लेक्स रूट है। नहीं, हाँ, जीएक्स मैंने किसको लिया, इसको लिया, इसका इंटीग्रेशन को। तो यहाँ पे जीएक्स जो होगा 3 डिग्री का पॉलिनोमियल होगा, और 3 डिग्री का पॉलिनोमियल का क्या होता है, रियल कोफिशिएंट हो तो या तो चारों रियल रूट आ सकता है, या फिर दो रियल रूट आएगा, है ना। ये जो एंटी डेरिवेटिव है उसका चारों रियल रूट आ सकता है, या फिर दो रियल रूट आएगा। तो अगर एक रियल रूट हो गया तो एक रियल रूट की पॉसिबिलिटी है ही नहीं, कम से कम दो रियल रूट तो होगा ही। क्लियर है ये, क्यों, क्योंकि एक रियल रूट हो गया तो तीन रूट जो बचेंगे वो कॉम्प्लेक्स रूट अगर एक हो ही नहीं सकता, है ना। कॉम्प्लेक्स रूट अगर होता है तो कोई भी पोलिनोमियल का रियल कोफिशिएंट के साथ कंजुगेट में रूट होता है, तो एक रियल रूट नहीं हो सकता, कॉम्प्लेक्स रूट नहीं हो सकता, सॉरी, दो कॉम्प्लेक्स रूट होगा, तो दो जो और रूट बचेंगे वो क्या होंगे, रियल रूट होंगे। तो एट मोस्ट कितने रूट होंगे, टू रियल रूट होंगे। आई थिंक यहाँ पे एग्जैक्टली टू रूट रियल रूट हो गए, एटमोस्ट टू रियल रूट होगा। एक रियल रूट तो फिक्स है, एक रियल रूट आएगा, एक रियल रूट आएगा तो फिर अकेले रियल रूट होगा ही नहीं, तीन कॉम्प्लेक्स रूट हो ही नहीं सकता, तो ये दो रियल रूट बचेगा, ठीक है। तो आंसर क्या होगा, थर्ड ऑप्शन होगा ट्रू, एफ एक्स हैज एटमोस्ट टू रियल रूट, ठीक है। क्योंकि
एटमोस्ट और एग्जैक्टली टू रियल रूट, यहाँ पे ऐसा आप सोच सकते हो कि अगर आप एक रियल रूट सोच रहे हो, एक रियल रूट फिक्स है इसका, ऐसा भी होता है कोई पॉलिनोमियल सिर्फ कॉम्प्लेक्स रूट हो सकता है ना। बट ये पॉलिनोमियल ऐसा आ जाए कि हमने ऐसा एग्जांपल लिया जिसके लिए एक रियल रूट क्या हो रहा था, हमें हमारा आ रहा था, है ना। इसका जैसे देख सकते हो, या फिर इसको देख सकते हो, x4/4 -1 c0 ले ले तो क्या आ गया, x इंटू x4/4 -1 बराबर 0, तो 0 आएगा, और 1 टू द पावर, सॉरी 4 टू द पावर, यहाँ 3 होगा, 1/3, ये दो रियल रूट आएंगे, और दो क्या आएंगे, कॉम्प्लेक्स रूट आएंगे। क्यों? क्योंकि x टू द पावर 4/4 -1 0 करो तो 3, यहाँ पे सॉरी, तो यहाँ पे क्या आएगा, एक रूट आएगा 4 टू द पावर 1/3, और क्या बचेगा, दो कॉम्प्लेक्स रूट आएगा, है ना। x³ - 4 बराबर 0, फोर्थ का क्यूब रूट ऑफ यूनिटी निकालेंगे, है ना, तो दो कॉम्प्लेक्स रूट आएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा, थर्ड आंसर करेक्ट हो जाएगा। अगर आपको इसके रिलेटेड कुछ आइडिया आ रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग, एफ एक्स एक फंक्शन दिया हुआ है जहां पे एक्स अगर 0 1 ओपन इंटरवल में बिलोंग कर रहा है तो एफ एक्स ये है, अदरवाइज 0 है, एंड एफ डैश बी इट्स डेरिवेटिव, एफ डैश का डेरिवेटिव बोला जा रहा है, ठीक है, डेरिवेटिव को एफ डैश से डिनोट कर रहे हैं। लेट एस ऐसा सेट है जो रियल नंबर का कलेक्शन है, सच दैट एफ डैश एक्स लेस इक्वल सी इंटू एफ एक्स, ठीक है, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर, तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। तो यहाँ पे वो रियल नंबर का सी कलेक्शन है जो कि इसको सेटिस्फाई करे, एफ डैश एक्स लेस इक्वल सी इंटू एफ एक्स को, ठीक है। एंड जो सेट आएगा एस, उससे रिलेटेड ऑप्शन में पूछा गया है कि एक्स इन पर्टी सेट आएगा, एस इन पर्टी सेट नहीं आएगा, एस इज प्रॉपर सबसेट ऑफ 1/infinity आएगा, 1 infinity इंटरवल, 2 infinity इज प्रॉपर सबसेट ऑफ एस, एस इंटरसेक्शन 0 1 इज नॉट इक्वल टू 5। तो ये जो क्वेश्चन है इसको हम लोग ऐसे ट्राई कर सकते हैं, लाइक एस जो है वो सारे सी बिलोंग्स टू आर सच दैट एफ डैश एक्स लेस इक्वल सी इंटू एफ एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर। तो सी ऐसे है, एफ डैश एक्स पॉन एफ एक्स लेस इक्वल सी। अगर सी का हम एग्जैक्ट वैल्यू निकालना है तो देखिए, सबसे पहले तो अगर हम ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर है, अगर एक्स अगर 0 1 से बिलोंग ना करे तो एफ डैश एक्स क्या हो जाएगा, 0, क्योंकि एफ एक्स 0 है, तो 0 एंड 0, तो सी कोई भी रियल नंबर लेंगे तो उसके लिए सेटिस्फाई हो जाएगा। तो मेन काम हमारा बच्चा कि एक्स अगर 0 1 ओपन इंटरवल में बिलोंग कर रहा है, तो अगर 0 1 ओपन इंटरवल में बिलोंग कर रहा है तो एफ एक्स क्या हो जाएगा, ये होगा, और एफ डैश एक्स हमें निकालना पड़ेगा, और वो सी के किस वैल्यू के लिए सेटिस्फाई करेगा। तो यहाँ पे एफ एक्स जो है 0 1 ओपन इंटरवल में कंटिन्यूअस है, तो ये वैल्यू आ गया। अगर यहाँ पे दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दें, इसको दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दें, डीएफ कर दें, ठीक है, 0 से 1 0 से 1 में, तो क्या आ जाएगा, log एफ एक्स 0 से 1 लेस इक्वल सी, यही आएगा। अब log एफ एक्स 0 से 1 में क्या आएगा, एफ एक्स हमारा क्या है, log 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर साइन एक्स होल स्क्वायर, दिस है 0 से 1 लेस इक्वल सी। अब इसका वैल्यू बताइए, लेफ्ट हैंड साइड में इसका वैल्यू क्या है, या फिर इसको डिस्ट्रीब्यूट करके लिखें, log 1 पुट करेंगे तो क्या आएगा, 0, log 0 माइनस इन्फिनिटी, माइनस 0 पुट करेंगे तो साइन 0 0, साइन 0 माइनस इन्फिनिटी, तो ये आएगा, यानी इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी लेस इक्वल सी। आप डिफरेंट वे सोच सकते हैं, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी है तो कोई वे से अगर इसका फाइनाइट इंडिटरमिनेट फॉर्म से अलग वैल्यू आ जाए, लाइक
इसको log a प्लस log b कर दें, log 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस log साइन एक्स स्क्वायर कर दें, तब भी इसकी वैल्यू क्या आएगी, यही आएगी। तो लेफ्ट हैंड साइड में वैल्यू क्या आ रही है, इनडिटर्मिनेट आ रही है, जो कि लेस इक्वल सी है। तो कोई भी ऐसा रियल नंबर मिलेगा जो कि इनडिटर्मिनेट फॉर्म अनडिफाइंड वैल्यू के बराबर हो। रियल नंबर, सारा रियल नंबर क्या होता है, डिफाइंड होता है। या आप अगर इन्फिनिटी भी लोगे तो इन्फिनिटी के बराबर वैसा कोई रियल नंबर नहीं आएगा, रियल नंबर में इन्फिनिटी होता नहीं है। या माइनस इन्फिनिटी लो तो कोई भी रियल नंबर के इक्वल नहीं आएगा। या फिर कोई इन्फिनिटी वैल्यू कोई भी रियल नंबर से छोटा नहीं होगा। तो कोई भी वैसे सोचे तो ऐसा सी एग्जिस्ट करेगा फॉर एनी सी, ऐसा आएगा, नहीं आएगा। दैट इम्प्लाई सी इज इक्वल टू 5। तो सी क्या होगा, कोई ऐसा रियल नंबर के लिए ट्रू नहीं होगा। ये मैं शॉर्टकट लगाया हूँ, आपके पास अगर कोई और अप्रोच है, एक अप्रोच तो आप ये करोगे कि एफ डैश एक्स बाई एक्स एफ एक्स है, यहाँ पे ये ही लोगे डायरेक्ट। आप उसमें सोचते रहोगे कैसे करे कैसे करे, है ना, इंटीग्रेट करके सी का फाइंड फाइंड एफ डैश एक्स इधर ले लोगे, एफ एक्स ले लोगे, सी का वैल्यू फाइंड आउट करने की कोशिश करोगे, तो कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो यहाँ पे एस इज इक्वल टू, यहाँ से हमारा क्या आ रहा है आंसर, फाइव आ रहा है। सेकेंड ऑप्शन नॉट इक्वल टू फाइव, तो फर्स्ट ऑप्शन क्या हो गया, ट्रू हो गया, और सारे गलत हो गए। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं। If R to R be a differentiable function such that f and its derivative f dash has no common zero। देखिए इस बार सी एस आर नेट में एफ डैश से रिलेटेड काफी क्वेश्चन पूछ दिया है डिफरेंशियबिलिटी से। तो एफ एंड एफ डैश इट्स एफ एंड इट्स डेरिवेटिव एफ डैश हैज नो कॉमन जीरोस इन 0 1 क्लोज इंटरवल। तो इसका मतलब समझ में आ गया, कोई फंक्शन है जो डिफरेंशियबल है और उस फंक्शन का अगर डेरिवेटिव ले तो दोनों का कॉमन जीरोज नहीं आना चाहिए। तो अभी हम लोग देखेंगे इसको अच्छे से। तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, तो इफ नेवर वैनिश, नेवर वैनिश का मतलब 0 1 क्लोज इंटरवल में कभी फंक्शन का वैल्यू जीरो आएगा ही नहीं। इफ हैज एट मोस्ट फाइनाइटली मेनी जीरोज, इफ हैज इनफाइनाइटली मेनी जीरोज इन क्लोज इंटरवल 0 1, इफ 1/2 का वैल्यू जीरो आएगा। तो इसको देखने के बाद आपको क्या आ रहा है, एग्जाम्पल लेके कर लें या फिर सोचें, है ना। तो एफ अगर कोई फंक्शन ले ले एक्स इंटू एक्स माइनस वन, डिफरेंशियबल फंक्शन है, तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स। 0 1 क्लोज इंटरवल में एफ डैश एक्स निकालते हैं, क्या आएगा 2x माइनस वन। इसकी जीरो से सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, x इज इक्वल टू 0 और 1। इसको 0 से सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, x इज इक्वल टू 1/2। दोनों का कॉमन जीरोज नहीं है। अब बताइए, कॉमन जीरोज तो नहीं है, क्या एफ और एफ डैश का कॉमन जीरोज नहीं है, तो क्या एफ का 0 1 ओपन इंटरवल क्लोज इंटरवल में कोई भी जीरो नहीं मिल रहा है, नेवर वैनिश, वैनिश हो रहा है 0 पे 1 पे वैनिश हो रहा है, क्लोज इंटरवल है, तो ये गलत हो गया। एफ का इनफाइनाइटली मैनी जीरो मिल रहा है, दो ही तो जीरो मिल रहा है, ये भी गलत हो गया। एफ 1/2 पे जीरो है, नहीं, 0 और 1 पे भी जीरो है, सारे ऑप्शन डिस्कार्ड है। कितना सिंपल था। आप और दूसरे वे से सोच सकते हैं, इसका प्रूफ करने की कोशिश कर सकते हैं, बट एग्जाम के लिए हम लोग क्या है, इजिली बन गया। तो यहाँ से हम जैसे मैं करता था, यहाँ से आपको ये सीखना चाहिए कि रियल से इसमें आपको क्वेश्चन को ऑप्शंस अच्छे से पकड़ आ गया, उसको एनालाइज करने आ गया, तो इजीली क्वेश्चन बनता है। एकदम छोटा सा एग्जांपल लिया हमने और ये क्वेश्चन का आंसर आ गया। तो आप जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा कॉमन एग्जांपल आपको मिलेगा, काउंटर एग्जांपल मिलेगा, जिससे आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे। तो मेरा कहने का मतलब है कि रियल जो है काउंटर एग्जांपल से क्वेश्चन बनता है, उससे ऑप्शन डिस्कार्ड होते हैं, और ये प्रैक्टिस आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से रियली हेल्पफुल है। तो ये प्रैक्टिस से आएगा, ये आपको वे अपनाना चाहिए बिल्कुल। जैसे मैं कैसे कैसे सोचना था, यहाँ पे इजीली सोच पाया, एक एग्जांपल लिया तुरंत मिल गया। पार्ट बी का क्वेश्चन था, सारे ऑप्शन डिस्कार्ड होंगे। फाइनेटली मेनी जीरो, दो ही जीरो है तो कहीं सकते हैं फाइनेटली मेनी जीरो, है ना। अगर एफ एक्स इज इक्वल टू जीरो ले लें तो फिर डेरिवेटिव का कॉमन जीरो नहीं आएगा, इस केस में इनफाइनेटली जीरो आता है। ठीक है, तो नेक्स्ट ऑप्शन क्वेश्चन पे आते हैं। ये क्वेश्चन देखो आप, कंसीडर, कितना सिंपल क्वेश्चन पूछा है। यहाँ से बोल सकते थे कि पार्ट बी का क्वेश्चन इजी आया है यहाँ पे।
और जो 2 क्वेश्चन है वो मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ, तो आप प्लेलिस्ट रियल एनालिसिस कंप्लीट को या सीएसएन नेट दिसंबर 2023 के प्लेलिस्ट में जाकर ले सकते हैं। यहाँ से कंसीडर द फॉलोइंग सबसेट ऑफ आर, यू जो सबसेट ऑफ आर है जो इसको सेटिस्फाई कर रहा है, वो रियल नंबर जो इसको भी सेटिस्फाई करे, इसको भी सेटिस्फाई करे। काफी सिंपल क्वेश्चन, अगर आपको ये मेथड आता है, ये 12th का क्वेश्चन, 12th में ऐसे क्वेश्चन आते थे। हमें करना क्या है, यू फाइंड आउट करना है जो कि दोनों को सेटिस्फाई करे, और यू के बाद जो आएगा यू, उसके लिए ऑप्शन में पूछा कि इनफीमम निकालना है। कोई सेट है उसका इनफीमम वैल्यू, सबसे छोटा वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम यू फाइंड आउट करने की वैल्यू का कोशिश करते हैं। तो एक्स स्क्वायर माइनस 9x, अगर ऐसा क्वेश्चन नहीं देखा तो आप यहाँ पे आज सीख जाओगे। इसको आप सिंपल वे स्ट्रेट फॉरवर्ड में चलता हूँ, एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 3x प्लस 18, एक्स माइनस 6 माइनस 3x माइनस 6 लेस इक्वल 0 कर सकते हैं ऐसे, ठीक है। x माइनस 6 x माइनस 3 इज इक्वल टू लेस इक्वल 0। तो फर्स्ट केस के लिए कौन से x के लिए सेटिस्फाई करेगा, तो रियल नंबर ले लो, 0 है यहाँ पे, 3 है यहाँ पे, 6 है। कौन से रेंज पे ये सेटिस्फाई होगा, 6 से कोई भी बड़ा वैल्यू लो तो ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा। तो यहाँ पे पॉजिटिव आ जाएगा। अल्टरनेट चलता है, साइन स्कीम इसको रूल बोलते हैं, साइन स्कीम रूल। देख लो, आप कोई भी बीच का वैल्यू लो तो नेगेटिव आएगा, है ना। 4 ले लो तो ये नेगेटिव आ गया है, पॉजिटिव है तो नेगेटिव आएगा। तो ये एरिया इसको होल्ड करेगा। और इधर से कोई भी वैल्यू ले लो, 3 से और 0 के बीच में, या इधर कोई भी वैल्यू ले लो तो आप क्या आ जाएगा, 4 ले लो तो ये पॉजिटिव हो गया, और ये नेगेटिव, ये सॉरी, इधर कोई वैल्यू तो ये नेगेटिव हो गया, ये भी नेगेटिव, तो दोनों का प्रोडक्ट नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, तो यहाँ पे पॉजिटिव आएगा। तो इस केस में एक्स क्या आ गया, एक्स बिलोंग करेगा कहाँ से कहाँ तक, 3 से 6, ठीक है। सिमिलर वे अपनाते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12 लेस इक्वल 0। इसको क्या लिख सकते हैं, माइनस 4x माइनस 3x प्लस 12 लेस इक्वल 0। तो यहाँ पे x माइनस 4 माइनस 3x माइनस 4 लेस इक्वल 0। तो यहाँ से x माइनस 3x माइनस 4 लेस इक्वल 0, दैट इम्प्लाई, अब बताओ, सेम वे से ले लो, यहाँ 3 यहाँ 4 ले लो, 4 से बड़ा कोई भी वैल्यू लेगा तो यहाँ पे पॉजिटिव आएगा, ये दोनों का प्रोडक्ट। हमें चाहिए नेगेटिव और लेस इक्वल, ये दोनों के बीच का कोई भी वैल्यू लोगे तो नेगेटिव आएगा, इधर छोटा वैल्यू लोगे तो क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। हमें चाहिए क्या, लेस इक्वल 0, तो ये रेंज आएगा। तो इस केस में भी एक्स बिलोंग कर गया 3 से 6। अब वैसा एक जो दोनों को सेटिस्फाई करे, तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं 3 से 6, 3 से 4, कॉमन रीजन कौन है, ये दोनों में शामिल है, दोनों को सेटिस्फाई कर रहा है। तो यू जो सेट आ गया, क्या आ गया, 3 से 4, इनफीमम ऑफ यू क्या आ गया, 3 आ गया। आंसर, आंसर क्या आ गया, थर्ड ऑप्शन। कितना सिंपल क्वेश्चन पूछा गया था। ये ऐसा क्वेश्चन मैंने 12th जेई मेन में बनाया हुआ था। तो अगर आप नहीं जानते तो ऑब्वियसली कमेंट बॉक्स में कमेंट्स कर सकते हैं, अगर स्टिल डाउट है कोई भी क्वेश्चन में, ठीक है। तो ओके, थैंक यू।